पहला घर बृजभूषण जी का ही था। सोचिए कि इतने बड़े मेन रोड पे मेन घर उनको मिला हुआ है, क्या उनका घर अभी तक खाली नहीं कराना चाहिए था? अगर देश की महिला खिलाड़ी जिनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जो अपने देश को इतना गौरवान्वित महसूस करा चुके हैं, वो जंतर मंतर पर धरने पे, तो इस सरकार को हम दिखा देना चाहेंगे, चुनौती देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप जितने भी अपने सांसद हो, मंत्री हो, जितने भी बीजेपी के लीडर हो, जो इस तरीके की हरकतें करते हुए बचते आए हैं, उन सबको एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है कि अब महिलाएं रुकने वाली नहीं है। सारे देश का मीडिया सिर्फ दो मुद्दे दिखा रहा है, एक संसद भवन का उद्घाटन और दूसरा बागेश्वर धाम। आप क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सी? नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। एक साधारण भीम को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में परिवर्तित करने वाली रमाबाई अम्बेडकर के स्मृति दिवस पर सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। बाबा साहेब वो इंसान थे जिन्होंने हमें संविधान का अधिकार दिया और संविधान जैसा एक हथियार भी दिया, जिसको इस्तेमाल करके हम अपना बल प्रयोग कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़नी है। आज उन्हीं अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो तमाम पहलवान हैं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, पर इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। 28 मई ये तारीख है जिस पे आकलन लगाया जा रहा है कि शायद सरकार कुछ तो करे, क्योंकि कल जो तमाम महिलाएं हैं वो एकत्रित होकर खाप पंचायत लगाने वाली हैं नई संसद भवन के बाहर। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, तो उनसे बात करेंगे। ज्योति, जिस तरीके से आपको पता है कि कल 28 मई है और लगातार बोला जा रहा है कि कल नई संसद भवन के अनावरण के टाइम पर ही जो है नई संसद का घेराव किया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर जो है खाप पंचायत लगाई जाएगी, जो कि महिलाओं की खाप पंचायत होगी, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, कल हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं सुबह 11 बजे और यहीं से हम लोग निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ा है हमारे लिए करना, क्योंकि अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। हमें मतलब यहाँ पे जो जंतर मंतर पे रेसलर्स बैठे हैं, महिला पहलवान बैठे हैं, महिला खिलाड़ी जो इतने दिनों से एफआईआर दर्ज कराने में समय लगाया, उन्होंने भी मतलब समय लगा, इस तरीके से वो संघर्ष कर रही हैं, यहाँ पे आई हुई हैं, इतना बैठने के बाद उनकी एफआईआर दर्ज होती है और ये बहुत शर्म की बात है। कोई महिला कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो तुरंत एफआईआर क्यों नहीं होती? ये हमारे भारत कानून को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। और फिर कानून के बावजूद भी पॉक्सो का केस लगता है तो 24 घंटे के अंतराल के अंदर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? ये भी बहुत शर्म की बात है कि जो कानून बने उस कानून का उल्लंघन भी किया जाता है, उन कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। साफ साफ बात है, क्योंकि बृजभूषण सिंह जो भी है वो सांसद है बीजेपी का, और वो बीजेपी का मंत्री होने के नाते बीजेपी उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। सीधी सी बात है, वो पूरा उसके पीछे सपोर्ट में खड़ी हुई है। और ये वही बीजेपी है जो नेता बन के यहाँ पे वोट लेने के लिए कहते हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियाँ। अब उनको अपनी बहनें, बेटियाँ, माताएं नहीं दिखाई दे रही है, जो सड़कों पर आ रही हैं, जो सड़कों पर बैठी हुई हैं इतने महीनों से कि उनको न्याय दे। 24 घंटे के अंतराल बृजभूषण का क्यों नहीं गिरफ्तारी किया गया है पॉक्सो के केस में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और ये कौन से नेता है जो बस दिखावा करते हैं बहनों माताओं का, और यहीं पे माताएं बहनों परेशान होकर के बैठी हुई हैं कि हमें न्याय चाहिए। तो बृजभूषण को गिरफ्तारी की हमारी मुख्य मांग है। हम लोग यहाँ पे लगातार आते रहे, हम संघर्षशील महिला केंद्र से हूँ और मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। और मैं जहाँ महिलाएँ काम करती हैं, रहती हैं, जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, बस्तियों में हम लोग महिलाओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी कल हम इकट्ठा करके लेके आएंगे। और जो ये सफाई कर्मचारी थी, जो ज़्यादातर महिलाएँ थी, वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और हम ये आह्वान करना चाह रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे खड़े होके कि कल बहुत सारी संख्या में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होना चाह रहे हैं, ताकि हमारी ये सरकार समझ जाए, जब महिलाएं आती हैं तो इतिहास को करवट बदलनी पड़ती है। जब महिलाएं सड़कों पे उतरती हैं तो इतिहास को अपने मनमाने तरीके से मानना पड़ेगा, जो हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। क्योंकि निर्भया के केस में भी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर और निर्भया फंड, महिलाओं के संघर्ष ने, महिलाओं के आंदोलन ने, महिला ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ झगड़ करके वो आंदोलन में जीत हासिल की थी। लेकिन आज त्रासदी ये है कि सरकारें निर्भया फंड से अपनी गाड़ियाँ खरीद रही है, निर्भया फंड से अपने बंगले बना रही है। तो ये जो नियम कानून भी जितने भी हमें दिखाई देते हैं, ये भी हमारे ही पूरे संघर्ष का हिस्सा है। और जो आरोप लग रहे हैं ज्योति, कहीं ना कहीं कि सिर्फ 3 महिलाओं का और 3 पहलवानों का ये जो आंदोलन है, सिर्फ 3 बहनें जो है मिलकर कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपने खारिज कर दिया कि नहीं भाई, ये पूरी देश की बेटियों का आंदोलन है और सारी जो महिलाएं हैं वो समर्थन में उतरेंगी। ज्योति, कल संसद को घेराव करने की बात की जा रही है, क्या लगता है इतना आसान होगा घेराव कर पाना, वहाँ पे जाके खाप पंचायत कर पाना? क्योंकि तमाम जगह जो है सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे होगी, आप भी समझते हैं। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे वैसे ही महिलाओं को कोई
इज्जत नहीं दे रहा है। यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से बार बार इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। बचा ही क्या हमारी ज़िंदगी का? या तो कुछ करके मरेंगे, मरना तो है ही सबको। आगे बढ़ने का मकसद हमारा ये है कि हम कुछ कानूनी व्यवस्था से जिस तरीके से जो बनने के बावजूद फॉलो नहीं होते हैं, जो कानून नियम बनाए भी जाते हैं, पहली बात तो बहुत पक्ष में नहीं होते हैं हमारे, और जो जैसे तैसे भी हैं उनके ऊपर कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम दिखा देना चाहेंगे, चुनौती देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप जितने भी अपने सांसद हो, मंत्री हो, जितने भी बीजेपी के लीडर हो, जो इस तरीके की हरकतें करते हुए बचते आए हैं, उन सबको एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है कि अब महिलाएं रुकने वाली नहीं है, अब महिलाएं डटने वाली नहीं है। वो अपने अधिकार छीन के लेंगी, वो हासिल करेंगी। क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं, आज तक इतनी वारदातें हो चुकी हैं, इतनी महिलाएं परेशान हैं। ये तो वो महिलाएं जो नाम रोशन कर रही हैं भारत का, जिनके शरीर से भी मजबूत है। बाकी जो महिलाएं इलाकों में रहती हैं, बस्तियों में रहती हैं, फैक्ट्रियों में रहती हैं, घरों में किसी के घर में काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं महिलाएं, उनके साथ तो उनको यही नहीं पता हमारे कानून क्या है, क्योंकि उधर तक शिक्षा नहीं पहुंची है। उनको यही नहीं बताया जाता है उनके अधिकार क्या है, क्योंकि उनको शिक्षा दी ही नहीं जा रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी ये खारिज होता है सरकार का। ना तो वो बेटी बचा रही है, ना तो वो बेटी पढ़ा रही है। तो इस तरीके की दिक्कतों को भी हमें समझना पड़ेगा, तभी शिक्षा मिलेगी। अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद है जितनी भी महिलाएं, वो भी किसी कारण से है। इतिहास में महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख अगर संघर्ष नहीं करती तो आज शिक्षा नहीं होती। अगर महिला शिक्षा नहीं होती तो मैं पढ़ी नहीं होती, और मैं पढ़ी नहीं होती तो आज यहाँ नहीं होती। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए महिलाओं को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ना पढ़ेगी लड़कियाँ, ना आगे समझेगी लड़कियाँ, ना तो अपने अधिकार जानेंगी लड़कियाँ, ना तो अधिकार मांगेंगी लड़कियाँ। इस तरीके की कानूनी व्यवस्था चल रही है, इस तरीके की व्यवस्था को अपना रही है सरकार। तो हम लोगों को अपने अधिकार हासिल करने पड़ेंगे। रातों रात लड़की को जला दिया जाता है ताकि सबूतों को ख़त्म किया जाए। तो ये दिखाता है कि सरकार हमारे साथ नहीं है। हमें अपने साथ के लिए हम अपनी सभी महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि कोई साथ नहीं देता। जितनी भी सरकार आती हैं, बारिश में जैसे मेंढक नजर आते हैं, ऐसे सरकारें नजर आती है। हम लोगों के अपने साथ के लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होकर के फिर से इस इतिहास को दोहराना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने अधिकार जीत पाएंगे, अपनी लड़ाई को जीत तक पहुंचा पाएंगे और न्याय ले पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी और यही कहना चाहूँगी, सभी लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँचे। हम 11 बजे जंतर मंतर पर यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट है, कॉलेज की, स्कूल की, बस्तियों की लड़कियाँ जो हैं, फैक्ट्रियों में जो महिलाएं हैं, यूनिवर्सिटी में जो साफ़ सफाई का काम करती है, गार्ड है, या कई घरों में जो काम करती है, कंपनी के अंदर कहीं पर भी जो महिलाएँ महसूस करती हैं, सब महिलाओं के लिए मैं कहूँगी हर महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे हो, क्योंकि ये आज किसी एक महिला की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कल आपको नारी सशक्तिकरण का नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर से देखने को मिल सकता है। तमाम जो पहलवान हैं उनके समर्थन में अब नारियां भी जो है ज़मीनी स्तर पर आ रही हैं। आइए और लोगों से बात। सोनम जी मौजूद हैं, पहले भी हमने इनको देखा है कि समर्थन देती नजर आती हैं जहाँ भी बात महिलाओं की होती है। मैम, कल आकलन लगाए जा रहे हैं कि संसद तक पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी, ये बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी पुख्ता हैं। नई संसद का अनावरण किया जा रहा है, साथ ही इन पहलवानों ने वहां जाकर खाप पंचायत लगाने का जो है बात कही है। क्या लगता है आपको, पहुंच पाएंगे वहां? अभी हम लोग अंदर बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे। संयुक्त किसान महिला मोर्चा की महिलाएं आई हैं, बहुत सारे संगठन की महिलाएं आज यहाँ पे एकत्र हुई हैं। उन्हीं में से हमारा भी एक संगठन है महिला स्वराज, और वो डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेंगे। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि